अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और मेरे साथ साइम रशीद साहब मौजूद हैं और हफ्ता भर अहम ज़री ख़बरों ज़री अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साइम साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो गंदम की कीमतें हैं वो थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश ही कर रही थी, तो सीएम साहिबा ने एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2850 रुपये में। क्या कहेंगे इस बारे में? बिन्यामिन साहब, बदकिस्मती है हमारी कि जब भी पाकिस्तान में ज़राअत के लिए कुछ बेहतरी अल्लाह की तरफ से होने लगती है तो हमारे जो हुक्मरान हैं उसके अंदर खलल डाल देते हैं। गंदम इस वक्त अपनी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन बहरान का शिकार है और कीमतें इसकी, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 4000 रुपये, 3900 रुपये रेट था, उस पर भी नहीं बिकी। गवर्नमेंट ने बिकने दी, मार्केट को क्रैश कर दिया गया, जो भी कुछ किया गया। उसके बाद मार्केट ने खुद ही इसको रिकवर किया। फ्रैक्शन के बाद ये 33-3400 पे गई तो सीएम साहिबा ने, पंजाब ने नोटिफिकेशन इशू करा दिए तमाम डीसीज की तरफ से मुतल्लिका गल्ला मंडियों में कि अगर किसी शख्स ने भी 2850 रुपये से ऊपर गंदम की खरीदारी की तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी जाएगी। ये कौन सा तरीकाकार? ये आपकी ज़राअत के ऊपर माशी दहशत गर्दी है जो कि हुकूमत की तरफ से की जा रही है। सैम साहब, एक कानूनी नुक्ता है कि जब कैबिनेट ने एक चीज़ अप्रूव की और उसका पूरा प्रोसीजर हुआ, 3900 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया गया, इस कैबिनेट के फैसले के ऊपर सीएम साहिबा का एक जो लेटर है कि कीमत ये रहनी है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी लीगल स्टैंडिंग है? देखिए, बनाना रिपब्लिक की एक टर्म इस्तेमाल होती है। बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं? बनाना रिपब्लिक कहा जाता है उस रियासत को जिसके अंदर रियासत में कवानीन का निफाज करने वाले ही उन कवानीन को पामाल करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है। पार्लियामेंट कुछ कहती है, हुक्मरान कुछ करते हैं, अदलिया कुछ कहती है, हुक्मरान कुछ करते हैं, हुक्मरान कुछ कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ करते हैं। यानी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना कहाँ क्या है, किस सिमत जाना है और क्या करना है। अच्छा, क्या समझते हैं कि कब तक इसकी असरात रहेंगे इस नोटिफिकेशन के? मार्केट कब तक अपनी ओरिजिनल हालत में आएगी गंदम की? मुझे तो नहीं लगता कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पंजाब की सूबाई गवर्नमेंट है, वो किसानों को किसी बात पे रिलीफ देने को तैयार है। और मुझे इस इंतकामी कार्रवाई का कोई सबब भी नज़र नहीं आता कि क्यों किसानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर ये मज़ीद 2 महीने ये सूरत हाल रही और गंदम ना बिकी तो पाकिस्तान आने वाले सालों में गंदम के शदीद बहरान का शिकार होगा और कहत की सी सूरत हाल हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा सैम साहब, तिल बड़े ज़ोरों शोर से लगा था पाकिस्तान में और गलत वक्त पे लगा। आजकल जो मानसून की बारिशें हैं वो तिल की तबाही का बायस बन रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कल ही मुल्तान विजिट पे था। एक मुझे जिम्मेदार मिले कि 27 एकड़ तिल की फसल बारिश ने ख़त्म कर दी। देखें, तिल पाकिस्तान में बहारिया और मौसमी 2 काश्त होती है। बहारिया जो काश्त है उसको 15 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान करें ताकि जब उसके पकने का टाइम आए वो आपकी जुलाई में आपका मानसून आने से पहले पहले पक जाए और आप उसको तैयार कर लें, तो वो भी ठीक है। और जो काश्त है दूसरी, वो 15 जून से 15 जुलाई में होती है और ये जाके पकती है, तैयार होती है आपकी दिसंबर एंड अक्टूबर के अंदर। उस वक्त भी बारिशें नहीं होती तो आपके पॉट्स उनसे होते हैं, वो महफूज रहते हैं, तिल की फसल ज़ाया नहीं होती। यानी इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके दौरान बारिश हो जाए इतना मसला नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान में पिछले साल तिल बहुत एक्सपोर्ट हुआ और भेड़ चाल चली गई। महकमा ज़राअत ने कोई किसी किस्म का किसानों को तालीम नहीं दी और एक बार फिर इंतहाई सख्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके लाखों एकड़ पे करोड़ों अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेकार करवा दिया। 15 अप्रैल से 15 जून के दौरान लोगों ने तिल लगाए, जिसको हमने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था मत लगाएं, इसको वही मौसमियाती शिद्दत का शिकार हो जाएंगे, और वही कुछ हुआ। अच्छा सैम साहब, इस वक्त जो एक सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, किसान की तमाम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें कम होती जा रही हैं। दूसरी साइड पे देखें तो जो ज़री मुदाखिल हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं, उनकी किसी कीमत में कोई कमी नहीं आई। अब अगर मकई की बात करें, इस वक्त मकई की जो काश्त है वो ज़ोरों शोर से जारी है, मगर उसका जो बीज है, हाइब्रिड बीज, वो किसी भी कंपनी का 15,000 फ़ी बैग से कम नहीं है। तो मकई का तो अब रेट भी 3,000 से 2,000 पे आ चुका है। साइलिश की भी मार्केट डाउन है। तो फिर आपको नहीं लगता कि जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, सीड बनाने वाली, इनको रेट कम करने चाहिए? पाकिस्तान में इस वक्त भी 2 गिरोह हैं। एक है कार्टेल, जिसे माफिया कहते हैं, एक है अवाम। जो माफिया है उसको बदकिस्मती से हमारी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, और माफिया बेशक किसी भी शुबे का हो, वो हुकूमती सरपरस्ती में वो तमाम जो उनसे
हकूक़ हैं आवाम के, इनको गस्ब कर रहा है जो वो कर सकता है अपने मुफादात के लिए। पाकिस्तान में जो मकई का बीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज या अच्छी नेशनल कंपनीज देती हैं, वो दानों के हिसाब से है। इसमें इतने हज़ार दाने होने चाहिए, उसका वज़न 8 से 10 किलोग्राम के दरमियान में होता है हाइब्रिड बीज का, जो कि अच्छी पैदावार के लिए दरकार है। अब किसान की जो फसल आप लेते हैं, आप उस फसल को ले रहे हैं, कर्नल को, उसके अच्छे सेहतमंद कर्नल को मॉइस्चर चेक करके 2000 रुपये मन में, यानी कि आप उसको तैयार नहीं है 50 रुपये किलो से ऊपर देने को, जबकि आप उसको बीज बेचना चाहते हैं 1500 से 2000 रुपये फ़ी किलो के दौरान कीमत पर। ये किस किस्म का निज़ाम है? ये निज़ाम इतना ब्लाइंड, गूंगा बहरा हो चुका है, इसे नज़र नहीं आता। देखिए, पाकिस्तान में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज या अच्छी नेशनल कंपनीज जो है वो मकई की कीमत 3 से 5 हज़ार के दरमियान भी रखें, अगेन ये कम अज़ कम 100% से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं और कमा रही होंगी कम अज़ कम 200% इस कीमत पर भी, और ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। मतलब इससे ऊपर कीमत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो कुछ हो रहा है ये लूट मार है, और ये लूट मार वैसे ही है जैसे आप समझ लें कि बिजली की कीमतों में हो रही है, डीजल की कीमतों में हो रही है, वैसे ही आपसे किसान से खाद में, बीज में और ज़रिए अद्वियात में उसको इस्तेमाल का निशाना बनाया जा रहा है। साइम साहब, अगर कंपैरिजन करें दीगर दुनिया के साथ, तो पाकिस्तान में जो मकई का हाइब्रिड बीज है वो कितने % महंगा है? और दूसरी बात ये कि जो मकामी कंपनीज बना रही हैं हाइब्रिड सीड, क्या वो इस लेवल का नहीं है कि हाइब्रिड जितनी प्रोडक्शन दे सके? और अगर इस लेवल का है तो किसान उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसमें दो वजूहत हैं। बातें जो करने वाली आपने सवाल, दो इसके पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में मकई का बीज है वो पाकिस्तानी मार्केट से कई गुना सस्ता है और क्वालिटी भी इससे बेहतर है। मतलब हमारा कोई भी पोटेंशियल बीज का है वो 180 मन मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो कि हम ले नहीं पाए। हम 140-145 मन तक जाता है, बहुत इक्का दुक्का फार्मर, लेकिन पोटेंशियल 180 है। दुनिया में मकई के 300-300 मन पोटेंशियल वाले बीज भी हैं, जो कि और फार्मर ले रहे हैं 250 मन, 250 मन, 370 मन का रिकॉर्ड कनाडा का आ चुका है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट है, जिसका काम इस बीज के मयार और उसकी मिकदार का तयन करना, उसकी वैरायटी जो सी है उसकी तस्दीक करना कि किस वैरायटी की थी, उसके कल्टीवर क्या थे, उसके कैरेक्टर्स क्या थे, वो अदारा मुकम्मल फ्लॉप हो चुका है। फेडरल सीड सर्टिफिकेट ने ऐसे ऐसे अशखास को या कंपनीज को भी बीज बनाने का, मार्केट करने का लाइसेंस दे दिया जिनके पास दफ्तर तक नहीं है, ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, उनको भी दे दिए। अब हो क्या रहा है, वो किसानों को लूटमार की जा रही है। किसान मजबूर है कि देसी कंपनियां या नेशनल कंपनीज हैं उनमें से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम का सीड जितना है उसको, यानी मुकामी कंपनी का मसला आता है, उसका ट्रैक्टर्स का मसला आता है, उसके अंदर जब आपका छल्ली बनती है उस पर दाना नहीं निकलता। इस साल तो मल्टीनेशनल का मसला भी आया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी वजूहत मौसम की थी। तो अच्छा, किसान मजबूर है कि वो अच्छे अपनी पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको यकीनी बनाने के लिए, महफूज करने के लिए मल्टीनेशनल का महंगा बीज खरीदे। कुछ कंपनीज हैं पाकिस्तानी जिनका बीज अच्छा है? बहुत सी कंपनीज है जी। मैं इस पे कहूँगा कोई है, जलंधर है, सोनी धरती है, उसके अलावा आपकी जो जंबो मकई है, जंबो है, SGF 2020 है, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। उनके कुछ इश्यूज हैं, लेकिन उनको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें एक अलमिया आ गया ना कि नेशनल कंपनीज जो सी हैं वो कीमत का तयन करते वक्त अपनी कॉस्ट नहीं देखती, वो देखती है कि मल्टीनेशनल का बैग कितने में बिक रहा है। अगर मल्टीनेशनल का सीट 15,000 में बिक रहा है तो अपनी कीमत 10,000 रख लेती है। उसको इनसे गर्ज नहीं है कि भाई ये मुझे शायद 800 रुपये में कॉस्ट की है, वो मल्टीनेशनल से कंपैरिजन करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए और पूरी दुनिया की तरह सीड की प्राइस को फिक्स करना चाहिए कि भाई मकई का हाइब्रिड सीड अव्वल दर्जा है जो है वो मैक्सिमम 5,000 का 10 किलो का बैग होगा, जो दोम दर्जा है वो 4,000 का होगा, सोम दर्जा 3,000 का होगा, चारे का जो बीज है वो बिल्कुल ठीक है जी, 1500 से ऊपर नहीं होना जी। साइम साहब, एक और बदकिस्मती है किसानों की कि इस वक्त जो कपास की कीमत है वो पिछले साल से भी डाउन आ चुकी है, रकबा भी ज़ेरे काश्त कम था, इसके बावजूद प्राइस कम है, क्या वजह इसकी? इसमें ऐसा है कि कॉटन की कीमत पिछले हफ्ते 8,000 रुपये को पहुंची थी, 7,800, 8,000, 8,100। ओपनिंग मार्केट तो 10,000 की थी, लेकिन उसके बाद ये हालात हैं कि 7,400, 7,000 तक कॉटन गिर चुकी है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जो जितना भी ये आपके
जो ज़रूरी महकमा जात हैं इनको देखा जाए, इनके दफ्तर में फ़ोन करें तो ये सब मीटिंग कर रहे हैं जी। सेक्रेटरी साहब की मीटिंग है, पूरा का पूरा पंजाब वीडियो लिंक के जरिए शरीक है। सेक्रेटरी साहब कहाँ पे हैं जी? मुल्तान पहुँचे हैं। मिनिस्टर साहब कहाँ जी? रेंजार खान पहुँचे हैं। ये तो ऐसे ही है, ये जिसे कहते हैं ना कि बंदर की छलांग, इधर से उधर, उस दरख्त से उस दरख्त पे, उस दरख्त से उस दरख्त पे, देखिए हासिल कुछ ना हुआ। तो आपकी मीटिंग का फ़ायदा क्या है जनाब? आपने इस साल पाकिस्तान में कॉटन का रकबा कम काश्त हुआ है। कम काश्त के बावजूद फार्मर जो इसको ग्रो कर रहा है वो तवक्को रखता था कि मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी, आपने उसके ऊपर फिर एक जुल्म बनाना शुरू कर दिया है और कॉटन की कीमत गिर गई है। कैसे इसको आप सिक्योर कर सकते अच्छा, हैं? गवर्नमेंट के पास तो जवाब है ना कि ओपन मार्केट है, अब जो मार्केट का मैकेनिज्म है उसके मुताबिक चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ओपन मार्केट की बिल्कुल बात सही करते हैं। क्या ओपन मार्केट के हिसाब से आप फार्मर्स को फैसिलिटी दे रहे हैं? क्या आप उनको डीएपी पाकिस्तानी करेंसी में 5,000 रुपये की दे रहे हैं? क्या आप उनको अपने सराउंडिंग कंट्रीज की बात करें, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, जो हमारे हमसाया मालिक हैं उनके हवाले से देखा जाए तो ओपन मार्केट को कंपेयर करें, आप बिजली का यूनिट को 8 रुपये का दे रहे हैं, नहीं दे रहे। क्या आप उनको यूरिया का खैर का बैग जो है वो 1,000 रुपये का दे रहे हैं, नहीं दे रहे। क्या आप उनको कॉटन का सीड जो सा इस वक्त उन्होंने 600 700 रुपये 100 रुपये किलो खरीदा, क्या आप उनको 100 रुपये किलो दे रहे हैं, नहीं दे रहे। क्या आपकी पेस्टिसाइड जो सी हैं वो हमसाया मालिक के मुकाबले में, ओपन मार्केट के मुकाबले में सस्ती हैं या महंगी हैं? क्वालिटी तो बात की बात है, नहीं मैं सस्ती वो महंगी है, फिर आप ओपन मार्केट की बात कैसे कर सकते हैं? जी साइम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जो ज़री मार्केटिंग का निज़ाम है, जो किसानों की प्रोड्यूसेस मार्केट में जानी है, वो निज़ाम काफ़ी बोसीदा हो चुका है। हुकूमत को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।